योगी संत की श्रेणी में आते हैं, साक्षी संत की श्रेणी में आते हैं, चिन्मयानंद संत की श्रेणी में आते हैं। सनातन धर्म का धर्मगुरु केवल शंकराचार्य हो सकता, हमारे धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ या साक्षी या चिन्मयानंद नहीं हो सकते हैं। ये तो जनता के बीच जब लोग जाते हैं, दांडी मार्च भी इसी देश में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन से पहले, गांधी जी ने किया था। उसके बाद 4400 किलोमीटर की यात्रा 1983 में हुई थी, माननीय चंद्रशेखर जी ने किया था। उसके बाद 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता की अदालत में जो भी गया है, जो भी नेता गया है, उसे निराशा हाथ नहीं लगी है। इसी को देखते हुए बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जनता का जिस तरह से झुकाव अभी तो साउथ इंडिया में है, अभी भाजपा शासित राज्यों में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि इसके परिणाम क्या आ रहे हैं। साउथ इंडिया में तो बीजेपी का कुछ है नहीं, टोटल 261 लोकसभा सीटें पड़ रही हैं। तो इसका परिणाम बड़ा भयावह आने वाला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए, भाजपा के लिए और संघ परिवार के लिए अच्छा संदेश लेके नहीं आ रहा। भाजपा के लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भाई, जब आदमी का मानसिक संतुलन खराब होता है, भयभीत हो जाता है, तो डर के से तहत प्रभावित होकर के वो क्या क्या उलूल जुलूल बयान देने लगता है। आपको याद होगा महाभारत सीरियल आपने देखा, दुर्योधन इतना ज़्यादा घमंडी स्वभाव के हो गए थे, इतना अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे कि पांडवों को 5 गांव सुई के नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया था, जिसका परिणाम हुआ महाभारत हुई। तो सेम महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। और इस देश की जनता, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जनता तो योगी मोदी जी के मंदिर बनवा रही है। मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि इन लोगों को मालूम है कि मेरे मरने के बाद या मेरी सरकार जाने के बाद मूर्ति नहीं लगेगी। सनातन धर्म में प्रायः मरने के बाद मूर्तियां लगती हैं। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जनता इन लोगों को देख चुकी है और देख रही है। और जनता की अदालत में जाने के बाद, क्या मध्य प्रदेश में ईमानदारी से सरकार भाजपा की बनी? महाराष्ट्र में सरकार ईमानदारी से भाजपा की बनी? कर्नाटक में सरकार भाजपा की बनी? इन्होंने जनादेश का अपमान किया। सुनिए, नहीं, आपकी सरकार बने तो ईमानदारी से। मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि आप लोग समझिए। अभी मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो इस देश में बीजेपी की क्या औकात रहेगी जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा करके हम एक दूसरे नेताओं को फर्जी केसों में फंसा करके और त्राहिमाम करवाना है। ईमानदारी से बता दीजिए, संत है बीजेपी में सब और आप कह रहे हैं। बताइए, एक भी संत की परिभाषा हमको बता दीजिए। कौन योगी? आप संत की श्रेणी में आते हैं? योगी संत की श्रेणी में आते हैं, साक्षी संत की श्रेणी में आते हैं, चिन्मयानंद संत की श्रेणी में आते हैं। जो समाज से कामचोर होता है वो भगवा वस्त्र पहन करके दुनिया को। अब आप सवाल उठा रहे हैं सारे भगवाधारियों पे। मैं सीधे कह रहा हूँ, चैलेंज। सनातन धर्म का धर्मगुरु केवल शंकराचार्य हो सकता, हमारे धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ या साक्षी या चिन्मयानंद नहीं हो सकते हैं। अपवादों के कारण आप सभी भगवाधारियों को तो गलत नहीं बोल सकते ना? क्यों नहीं बोल सकते? सभी को बोलो। हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा साधु महात्मा बलात्कारी पाए गए हैं, 99.9%
एक भी ब्राह्मण नहीं है। सभी भगवाचार्यों का मतलब तो आपने शंकराचार्य जी को भी बोल दिया। मैंने शंकराचार्य तो ब्राह्मण होता ही है, सनातनी ब्राह्मण होता है। तो जब शंकराचार्य जब जबरदस्ती थोपे नहीं जाते हैं, शास्त्रार्थ होता है। मुद्दे पर आइए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि देखिए देश में एक ये बदलाव है, बड़ा बदलाव है कि पहले कबूतर उड़ाए जाते थे और आज भारत में चीते लाए जा रहे हैं। वाह 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 वाह, अभी और कुछ भी लाएंगे। क्या 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 लाएंगे, ईश्वर मालिक है। आप बताइए, इस देश में तमाम जाहिल पत्रकार मौजूद होने के बावजूद भी आप ये बताइए कि चित्रा त्रिपाठी इंग्लैंड में एक छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू ले रही हैं। गोदी मीडिया को एक IAS अफसर है, कौन जोशी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें हिरेन जोशी वो एजेंडा भेजता कि ये चलाओ, वो चलाओ, ये चलाओ। वो भाजपा के नौकर हैं या RSS के नौकर हैं? अरे दलाली भी इतनी अच्छी नहीं होती है। चित्रा त्रिपाठी कम थी, श्वेता सिंह कम थी, तिहाड़ी चौधरी कम था, गंजेड़ी दीपक चौरसिया कम था, अमीश देवगन कम था। ये तमाम जो हैं ये कम पड़ गए थे एजेंडा चलाने के लिए। देखिए, इस देश का मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या है। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गाय मर रही है ना, कुछ दिन बाद गाय लाई जाएंगी देश में चीते की तरह। हाँ मनो, वो कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता। इस देश की जनता ने जो काम किया है, दुनिया में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस अगर कोई है तो हिंदुस्तान में है, अल कबीर नाम से। और उसके जितने डायरेक्टर हैं गुजरात में, सब संघी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन गाय दूध भी देती है, वोट भी देती है बीजेपी के लिए, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है आजकल। क्या जरूरत है? जिस देश में प्रधानमंत्री खलीलाबाद में बोलता हो कि गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और कबीर दास शाम को बैठ के धर्म पे चर्चा करते हो और इस देश की पढ़ी लिखी जनता तालियां बजा रही हो, जब तक ऐसे मूर्खों की संख्या रहेगी, बीजेपी आबाद रहेगी। अब आप पूरी दुनिया पे हर एक इंसान पे सवाल खड़ा कर मतलब मूर्ख हैं लोग। मूर्खों की कमी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार हैं सब। कैसे आप हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। आप कहाँ से हैं फिर? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ बंधु, मैं प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, हाई स्कूल किया हूँ, इंटर किया हूँ, अब ये फेल हो गया। सर लोग कह रहे हैं कि अब जो है मदरसों की जो है सर्वे हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हम कह रहे हैं सर्वे RSS की स्कूलों का भी कराओ। RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उसका भी सर्वे कराओ। उसके पास माल कहाँ से आता है? चाइना से आता है कि पाकिस्तान से आता है? वो कराना चाहिए ना। कह रहे हैं मदरसों बीजेपी के तमाम नेताओं की कराइए, जांच करवाइए ना। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मदरसों का सर्वे हो रहा है तो। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे हो तो सबका हो, जितने भी विद्यालय हैं। आपको आज कंपटीशन जितने हुए हैं, विद्यालयों को सबसे ज़्यादा मदरसे के बच्चे MBA और कौन है डॉक्टरी वोक्टरी लाइन में नीट परीक्षा को पास किए हैं। तो भैया सर साफ सुथरे हैं मदरसे, तो डर क्यों है आपको? सर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि डर रहा, कोई जांच कीजिए ना। विरोध क्यों कर रहे हो आप? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि जिनका रजिस्ट्रेशन है उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। किनका नहीं है? RSS का रजिस्ट्रेशन है, आप बताइए, है रजिस्ट्रेशन? मुझे क्या पता? काहे नहीं पता कीजिए? कौन सी पत्रकारिता करते हैं आप? पता कीजिए क्या है कि नहीं है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सर उनके पास असल है कहाँ से आते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है RSS। सर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है RSS। अच्छा, हाँ। और दुनिया का सबसे बेहतरीन आतंकवादी और नक्सली भी वहीं पैदा होता है। PFI में होता है। लेकिन खबरें PFI की आ रही हैं। अरे आप PFI आपकी सरकार है, बदनाम कर दें। आपके ऊपर 302, 375, 76, 77 का मुकदमा कायम कर दें, 420 का कायम कर दें। सरकार इनकी है ना।
सर भगवंत मान है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जर्मनी में दारू पी ली थी उन्होंने और जहाज से उतार दिए। भाई साहब, भगवत मान का रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। पार्लियामेंट में यही काम करते थे। अब पंजाब की जनता ने पंजाब बदलने के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव किया था, पत्नी बदलने के लिए नहीं। वो व्यक्तिगत मामला सर। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब के लोग ही तो कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बतिया दोहरा रहा हूँ। मैं थोड़े उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। वो 360 रानियाँ रखें, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन नशा कम कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब पे कई पिक्चरें बन चुकी हैं। उड़ता पंजाब, हाँ। अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है उड़ता गुजरात। गुजरात में भी पंजाब से ऊपर हो गया है ग्रोथ। हाँ, तो इसमें गांजा पकड़ा जाता है, हीरोइन। इसमें एक हीरोइन कौन सी, ये करीना कैफ वाली हीरोइन की और नशे वाली हीरोइन, वो जो सूंघी जाती है नशा वाली। ब्राउन शुगर वगैरह। हाँ। तो गुजरात में ही होगा ना भाई। इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है। इस देश का गृह मंत्री PhD होल्डर है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वो भी MPhil किए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। BSc किए हैं। MPhil ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ज्ञान तो होगा ही ना। चलिए, जहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे, उस प्रदेश का, उस देश का पतन निश्चित है।